राजौरी का एक ऐसा गांव जहां के लोग हर रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के यानी कि मौत के मुंह से गुजर के राजौरी पुंछ हाईवे तक पहुंचते हैं। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी यहाँ के लोग जी रहे हैं, इतनी परेशानी की आलम में यहाँ के लोग जी रहे हैं और अभी तक इन लोगों का ब्रिज जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वक्त हम राजौरी के अंदरोला गांव में मौजूद हैं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो गांव आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये दर्जनों पंचायतों को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बावजूद भी आज भी इस ब्रिज की जो अप्रोच रोड है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख पा रहे होंगे। आप दिखाएं जावेद, यहां से दिखाएं। देखें कि कम से कम 25 से 30 फीट ये नीचे इसकी गहराई है इस ब्रिज से। और ये जो ब्रिज आपको मैं दिखाऊं, ये ब्रिज जो है लगभग 2018 में इसका काम शुरू हुआ था। इसके बनने का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये ब्रिज, और सिर्फ एक अप्रोच रहती है इसकी, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नौजवान, उनके साथ एक महिला यहाँ से गुजरेगी तो किस हालात में, किस मुश्किलात में ये यहाँ से गुजरेंगे, इस चीज का अंदाजा शायद आप यहीं से लगा सकते हैं। ना जाने कितनी बार यहाँ की आवाम ने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है, कितनी बार यहाँ पे धरने हुए, सड़कों को बंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज तक यहाँ पे इस ब्रिज की अप्रोच नहीं बन पाई। 100 बार लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम ऊपर चढ़ें कि ना चढ़ें, क्योंकि किसी का अगर पाँव फिसल गया तो यहाँ पे किसी की जान तक भी जा सकती है। और आप देखें कि कितनी परेशानी में लोग यहाँ से रोजाना अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के यहाँ से रोजाना गुजरते हैं। ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं कि सरकार इन लोगों के दर्द को समझे, सरकार इन लोगों की परेशानियों को समझे, और रोजाना ये जो लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के यहाँ से गुजरते हैं, इनकी परेशानियों का अजाला हो सके। जब कोई बीमार हो जाता होगा तो वो कैसे यहाँ से गुजरता होगा, इस चीज का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। और खासतौर पर रात के समय तो यहाँ पे और ज्यादा मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ता होगा। आपको ये लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, आप देखें कि कितनी मुश्किल से, कितने खतरे भरे रास्ते से एक महिला जो है इसे क्रॉस करके यहाँ से इस ब्रिज तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि हर रोज जब लोगों को यहाँ से इसी तरह से गुजरना होता होगा तो कितनी परेशानियां लोगों को यहाँ पे फेस करनी पड़ती होंगी। आप देखें कि कितना मुश्किल भरा ये रास्ता है। यहाँ से अगर कोई गिर जाए तो शायद ही वो यहाँ पे बच पाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये ब्रिज जो है एक दिन बनेगा और इन लोगों की जिंदगी जो है आसान होगी। सर, आप बात करना चाहेंगे इस ब्रिज को लेके? दीदी, आप बात करना चाहेंगे? सिर्फ इतना बताएं कि कितनी परेशानियां रोज आती हैं, वो तो हमने देख ही लिया, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, गांव अंदरोला का। 2014 में ये डैमेज हुआ था, आज तक ये नहीं बना। 10-11 साल होने वाले हैं। हमें रोज मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं हम कैसे चढ़ के आए हैं। कोई बीमार हो जाए तब मुश्किल, कोई मर जाए तब मुश्किल, हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे पहुंची, इतना ऑलमोस्ट ये ब्रिज बन चुका है, थोड़ी सी अप्रोच रोड रहती है, क्यों नहीं बन पाया? कोई नहीं आता यहाँ पे। अगर कहीं जाते हुए डीसी साहब के पास जाते हैं, 10 आदमी जाते हैं, 2-4 दिन काम शुरू होता है, उसके बाद वापस बंद हो जाता है। ऐसा ये सिलसिला चल रहा है। हम बहुत मुश्किल में हैं। इसे हम ये अपील करते हैं जल्दी से जल्दी हमारा ब्रिज बना दिया जाए। तो हम आपको बताना चाहते थे कि यहाँ की आवाम किस जिंदगी में यहाँ पे जी रही है, कितनी परेशानी के आलम में यहाँ के लोग रहते हैं, और उम्मीद करेंगे यहाँ की इंतजामिया और साथ ही जो एलजी प्रशासन है जम्मू कश्मीर को बदल रहा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदला जा रहा है, लेकिन अंदरोला गांव की तस्वीर कब बदलेगी? अंदरोला गांव के लोग कब चैन की नींद सोएंगे? अंदरोला ब्रिज के लोग कब इस खतरे भरे ब्रिज को यहाँ से पार करके कितनी देर तक जाते रहेंगे? एक बड़ा सवालिया निशान है। और उम्मीद करेंगे कि एलजी गवर्नमेंट यहाँ के लोगों के दर्द को समझेगी और इस ब्रिज की जो अप्रोच रोड है इसका काम मुकम्मल होगा और यहाँ के लोग भी आम जिंदगी को जी पाएंगे। खबर को साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम कुलदीप राज है सर। यहीं पे रहता है? हाँ, मैं गाँव अंदरोला में रहता हूँ। हाँ, मैं बहुत परेशानी है। ये ब्रिज जो हमारा था 2014 में डैमेज हुआ था। हाँ, 2014 में। उसके बाद ये 10वां-11वां साल है, अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। आधा बना है, आधा हिस्सा अभी तक इसका पड़ा हुआ है। 2-4 दिन काम शुरू करते हैं, उसके बाद वापस बंद कर देते हैं। ये आपने खुद देखा होगा कैसे हम चढ़ के आते हैं। लेडीज कैसे चढ़ जाती हैं, बहुत मुश्किल से उतरती हैं, जाती हैं। कोई मर जाए तब मुश्किल होती है हमें, अगर कहीं जाना हो तब मुश्किल होती है।
प्रेग्नेंट लेडीज हमें उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कितनी मुश्किल होती है, हमें बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इस जो हमारा ब्रिज है जल्दी से जल्दी बना दिया जाए। तो जब कोई बीमार होता है, अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए तो कैसे आप लोग आते हैं? हम पोठा से जाते हैं, यहाँ से उसे उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। अब जाते जाते अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमें इस प्रॉब्लम का हल किया जाए, जल्द दिया जाए। मेरा नाम नीलम है। तो कितनी परेशानी आती है इसमें? परेशानी तो बहुत आती है, कोई कुछ भी हो जाए, कोई मातमदारी हो जाए, खुशी गमी हो जाए तो इधर से जाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि ये पुल बन जाए तो हमें ही आसानी हो जाए। कभी तो हम पोठे से आते हैं, पोठे से हमें दूर पड़ता है, तो ये हमें नज़दीक इधर से नज़दीक पड़ता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये बन जाए। हमें बहुत परेशानी होती है, इधर से ऊपर आना नहीं होता पुल के ऊपर। ठीक है, तो इधर से नदी भी आती है, हर चीज़ आती है, डर कितना है। ठीक है, जो स्कूल जाते हैं, जो आपके बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बुजुर्ग, आपको भी कितनी परेशानी आती है? सबको परेशानी आती है। हम तो उधर से ही आए हैं जोरी से, लेकिन फिर भी हमें बहुत परेशानी आती है। आना तो पड़ता है इधर। रोज ऐसे लोग आते हैं? डेली आते जाते हैं लोग, ऐसे ही आते हैं। कई बेचारे जो ऐसे नहीं आ सकते वो नदी पार करते हैं। क्या करें? क्या डिमांड है आपको? हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द बने और हमें ही आसानी हो जाए। बहुत परेशानी है हमारे को। यो रात को अगर कोई परेशानी बन जाए, कोई बीमार हो जाए कुछ है, तो कैसे ले जाना उसको? तो ऊँचे नीचे उतना, तो ऊपर आना कैसे मुश्किल। देखो आपके सामने जो बुजुर्ग हैं कैसे ऊपर आने, बच्चे कैसे आ रहे हैं, ये बात है। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए ब्रिज। लेकिन कुछ नहीं कर रहा ठेकेदार जी, उसने कहाँ पता नहीं कहाँ लेके रखे हैं। वो उधर कर रहा काम, इधर कर रहा नहीं है। ये रास्ता मुश्किल है, ये दिल धड़कन शुरू हो जाना। ये तो किसी को टला चढ़ा, ये कोई मामी कोई डेथ हो गई, बड़ी मुश्किल के इधर पहुँचे हैं। मुश्किल से आया इधर, और नदी भी नहीं पार कर सकते आज, किसे जाओ। बहुत परेशानी है, पुल की परेशानी है। नहीं वो चढ़ पाए, नहीं टल पाएंगे। कमज़ोर बंदे हैं, दिल धड़कना है, टैक हो जाए कुछ ही फिर, और क्या। बहुत परेशानी है। बच्चे स्कूल जाने हैं, उनको उठा के इधर से लाते हैं, बूढ़ी उठा के नीचे लाते हैं। कैसे? कितने साल से परेशानी है? तो ये 8-10 साल हुई है ना परेशानी होने। अभी तक एक पावा बनना से और नहीं बन सके आगे। कितना काम है अभी? जी, मेरा नाम रवि है। मैं गांव अंदरोला का रहने वाला हूं मैं। तो हम यहाँ से अंदरोला गांव से लिए, हमारा यही इसी पुल से आना जाना है। तो ये तकरीबन 2018 में ये काम शुरू हुआ था। तो इसको अब चल रहे 2024 चाहिए। हमने स्टेशन के पास भी हमने ये मतलब बोला कि हमें ये प्रॉब्लम, हमें इस पुल की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो हमारा डेली आना जाना है यहाँ से। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी, अपनी से, और से भी यही कहते हैं कि हमारा जो है वो जल्द से जल्द इस काम को जो है वो पुल को तैयार किया जाए। नहीं तो ज़्यादा कुछ ना हो तो हम ये कहते हैं कि ये कम से कम थोड़ी सी भराई हो जाए, ताकि हमें थोड़ा आना जाना थोड़ा आसान हो जाए। तो हम बड़ी दिक्कत में हैं, बड़ी परेशानी से हम गुजर रहे हैं। तो हम डीसी साहब से भी यही कहना चाहते हैं कि आपसे पहले भी कई बार हमने यहाँ रोड भी 2-4 बार बंद किया, तो काफ़ी बार हमने सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमारा ध्यान ही नहीं है।